वैसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आती गई और जिसका मैंने डट कर सामने किया, और जब जब चैलेंज आती गई और जब मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया जो कि मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ, मुझे लगता है कि वो सबसे मेरे लिए टफ चैलेंज था। खुद को संभालना, डिप्रेशन से बाहर आना। जब तक हस्बैंड थे तब तक रिश्तेदार थे, परिवार थे, वो लोग थे जिसको मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। वो लोग भी छूट गए, वो लोग भी दूर हो गए, परिवार भी छूट गए। सबसे दुख की बात यह है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो दशगात्र तक हर रिश्तेदार सभी लोग रहते हैं, आते जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, जब सारे लोग अपने अपने घर में जा रहे होते हैं, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, उसके बाद जो चैलेंज फेस करना होता है, बड़े अकेलेपन का चैलेंज होता है। वो बहुत भयानक चैलेंज होता है। कभी अकेलेपन, कभी स्ट्रेस से, कभी एंजाइटी से, कभी भविष्य की चिंता, कभी पास्ट की चिंता, इतने सारे डिप्रेशन, इतने सारे चैलेंजेस, नए चीज़ों को सीखना। और जो इंसान कभी घर से बाहर ना निकले, वो नए नए शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाके, 5 स्टार होटल में जाके, अपने रेसिडेंट प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम करना, सही में ये एक छोटी चैलेंजेस नहीं था मेरे लिए, बहुत बड़ी चैलेंज का फेस करना पड़ा मुझे नहीं मालूम था कि ट्रेन में कैसे जाते हैं, कैसे दूसरे शहर में जाते हैं, कैसे जाके वो 5 स्टार होटल में जाके कैसे हम ट्रेनिंग करेंगे, जबकि वहाँ पर जो सारे लोग आए थे वो सारे करोड़पति हैं। उन लोगों से ना मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच खा रही थी, ना मेरी बोलचाल मैच खा रही थी, ना मेरी ड्रेस, मेरी गेटअप मैच खा रही थी। मैं कहीं पर भी उन लोगों के अंदर फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन मैंने उस सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। NLP सीखकर मैंने बहुत सारा चीज़ किया, मैंने सीखना नहीं छोड़ा। मैं प्रतिदिन सीखती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ और आज भी सीखती हूँ नई चीज़ों को सीखना। दुख की बात तो ये है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, जब मेरे लिए जीना एक चैलेंजिंग था, जब मुझे सिर्फ मरने का ही मन करता था, जीने का मन नहीं करता था, मैं जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, बस एक कोने में पड़े रहती थी जिंदा लाश की तरह। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे 3 बच्चों को लेकर के मैंने जिस नाव में मैं पैर रखी थी, वो नाव भी डगमगा गया। आप इमेजिन करो कि एक नदी है जिसमें बहुत सारी तूफान है, बाढ़ आई हुई है, और उसके अंदर एक नाव है, और वो नाव अभी डूबने ही वाला है। वो नाव अभी डूबने ही वाला है, और कहीं से एक व्यक्ति आता है और उस नाव की जो चप्पू है पकड़ लेता है और उस नाव को किनारे पर ले जाता है और उन सबको बचा लेता है। तो वो जो व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया है, वो मेरा हर कदम पर मेरा साथ दिया है। उनके साथ ना मेरा कोई कनेक्शन है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मैं उनके कास्ट का हूँ, कोई भी रिलेशन नहीं है, बस एक इंसानियत की रिलेशन है। मुझे साथ दिया, मुझे संभाला, मुझे जीने की उम्मीद दी, मेरे अंदर आशा भरी, हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दिया। जिस वक्त मेरे रिश्तेदार, फैमिली सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं आया, उस वक्त खुद को संभालना मेरे लिए चैलेंजिंग था। उस वक्त उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया। भगवान को मैंने नहीं देखा, जिस जगह से मैं उठ के खड़ी हुई हूँ वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान। आज मैं 2 बात बोल पा रही हूँ तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर में। तो मैं कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति के प्रति, बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से। और ये बात भी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी कि मेरे परिवार, हर कोई यही चाहता था कि मैं उसको मदद तो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यानी मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे से आके मांगे तो, मेरे को बोले तो, मेरे पास झुके तो, मेरे सामने गिड़गिड़ाए तो। सभी का यही सोच था कि हमारे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, हमारे सामने आके झुकेंगे, हमारे सामने आके जब पैर पकड़ेंगे, जब बदहवास जैसे सामने जब झुकेंगे, तब हम भी उसकी मदद करेंगे। यानी हर कोई व्यक्ति मुझे, यानी कि मेरे परिवार के लोग मुझे झुकाना,
मुझे दबाना, मुझे नीचे गिराना, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी पर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं, यही चाहते थे। लेकिन मैंने क्या किया? बस मैंने यही नहीं किया, और इसलिए आज हमारे अंदर एक खाई बन चुकी है। वो कनेक्शन नहीं रहा, वो रिश्ते नहीं रहा। जो कभी एक कनेक्शन फील करती थी, आज कोई कनेक्शन फील नहीं करती, कुछ भी फीलिंग नहीं है, वो सारा फीलिंग ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आपके लाइफ में कितनी भी सारे मुसीबत आ जाए, कभी घबराना नहीं दोस्तों, कभी नहीं घबराना, और कभी भी आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या जैसे घिनौना काम कभी मत करना। अपने आप को ऊंचा उठाना, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं। हर कोई चाहेगा कि तुम गिड़गिड़ाओ, तुम झुको, तुम जाके पैर पड़ो, और लोग तुम्हें फिर मदद भी करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे। फंस गए अगर तुमने उसकी सहानुभूति लिए, तुमने उसकी मदद लिया, तो फंस जाओगे पूरी तरह। जिंदगी भर तुम्हें ताने दे करके मार डालेंगे, जिंदगी भर तुम्हें ये एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी उसने मदद की। तो क्या तुम चाहते हो कि लाइफ में तुम्हें ये गिल्ट रहे, तुम्हारे अंदर ये इमोशन घर करे, ये इमोशन तुम्हारे अंदर ठहर जाए कि तुम्हारी मदद किया, तुम्हें ताने मिलेंगे? तुम सुनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? तो ज़िंदगी में कभी भी कोई कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर खड़ी हो जाती है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 46 साल की हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में भी आगे बढ़ सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ, मैं रिस्क ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते? मेरे पास तो माँ नहीं था, बाप नहीं था, परिवार नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, कोई नहीं था मेरे पास। तब मैंने अपने आप को संभाला, सब कुछ छोड़ गए, मेरे को सब कुछ छोड़ दिए। आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, और हाँ, आपको लगातार सीखना है, सीखते रहना है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हो, आपको लगातार सीखना है। आप ऐसे ना कहें कि अभी तो मेरा 40 साल हो गया है, अभी मैं कैसे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, नहीं। तो इसलिए कभी भी रुकना नहीं है। आपको कितनी भी परेशानी आए, आपको कभी नहीं रुकना है, अपने ज़िंदगी को चलाना है ना, एक्सेप्ट करना है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और हाँ, दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते ना तो पैदल चलिए, एक एक कदम चलिए। फिर भी अगर आप गिरते हो तो आप लंगड़ा के चलो, लंगड़ाते हुए चलो, लंगड़ाते हुए चलो। फिर भी से नहीं हो पा रहा है तो एक एक कदम करके, फूंक फूंक कर एक कदम करके चलो। लेकिन जब एक एक कदम भी आगे बढ़ोगे ना, तो वो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, जब आपके कदम चूमेंगे। करके तो देखो, डरो मत, डरो मत। और हाँ, एक काम ज़रूर करना, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है सीखना, NLP की ट्रेनिंग लेना, और हमेशा बुक्स पढ़ते रहना। क्योंकि जब जब कोई शब्द हम पढ़ते हैं तो हमारी सोच में बहुत बदलाव आती है। ये चीज़ करना दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में कोई भी चैलेंज आए तो आप उसका एक्सेप्ट करके, उसे आप चैलेंजिंग के रूप में लेकर के उसे ज़रूर आप पूरा करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, यही दुआ करती हूँ। ईश्वर आपके साथ रहे, यूनिवर्स की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्ते।